नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। चीन इस समय धीरे धीरे आर्थिक मंदी के गर्त में समाता जा रहा है। चीन में आर्थिक संकट धीरे धीरे बढ़ रहा है। आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल से परेशान है, लेकिन वहीं चीन लगातार सोने पे सोना खरीद रहा है। आखिर क्यों चीन जैसा मुल्क जिसके सर पर इस वक्त आर्थिक संकट का दौर चल रहा है, आखिर क्यों वो लगातार सोने पे सोना खरीद रहा है? आखिर ऐसी क्या फतह पड़ी है कि चीन को लगातार भर भर कर सोना खरीदना पड़ रहा है? क्या है ये मामला, विस्तार से बात करेंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में हाल के संघर्षों और कोविड की समस्याओं के बाद से महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद सोने का आकर्षण बढ़ चुका है। चीन में सोने की इस ताबड़तोड़ खरीदारी को करेंसी का सहारा देने के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है, और खासकर तब चीन ने ये करना शुरू कर दिया है जब से यूएन और चीनी शेयर बाजार देश की आर्थिक चुनौतियों के दबाव में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर पर चीन की निर्भरता ने अमेरिकी करेंसी के उतार चढ़ाव के प्रति उसकी संवेदनशीलता को लेकर चिंता पैदा कर दी है। चीन डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाना चाहता है। बता दें कि 2011 के बाद से चीन की डॉलर होल्डिंग्स काफी कम हुई है, जिसके बाद ट्रेड महामारी के बाद से ये तेज हुई है। कहीं ना कहीं चीन का ये कदम अमेरिका को भी नीचा दिखाने का एक तरीका है, और चीन रूस के साथ मिलकर अमेरिका की काट ढूंढने में लगा हुआ है। दोनों ही देशों को लगता है कि अमेरिका ने डॉलर को हथियार बना लिया है। इसका इस्तेमाल प्रतिबंध लगाने और अपने भू राजनीतिक रुख को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। इसने चीन और रूस में चिंताएं बढ़ा दी है। बता दें कि चीन अभी हाल ही से ही नहीं बल्कि पिछले 18 महीनों से सोना जुटा रहा है। इसके बावजूद चीन को सोने का भंडार अभी भी पीबीसी के कुल भंडार का एक छोटा सा हिस्सा है। ये विकसित देशों में केंद्रीय बैंकों के स्तर से काफी कम है। हालांकि देखा जाए तो चीन सोना खरीदने का यह काम कहीं ना कहीं भारत को आंख दिखाने की भी कोशिश में से एक है, क्योंकि चीन राजनीतिक स्तर पर कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र बुनने की कोई साजिश ना हो। लगातार चीन इस तरीके से सोना खरीद रहा है। क्या कुछ इसके पीछे की मंशा है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से चीन डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा रहा है, वो कहीं ना कहीं चीन के लिए एक आर्थिक कूटनीति का एक अहम हिस्सा है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।